नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा फिर से आप लोगों का एक बार इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग यूनिट 3 का वीडियो इधर बन रहा है, उस कड़ी में आज मैं बात करने वाला हूं ईवी रामास्वामी पेरियार की। किसके बारे में? ईवी रामास्वामी पेरियार। इनको ईवी रामास्वामी नायकर के भी नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पेरियार कहने का मतलब होता है जिसको आप रिगार्ड करते हैं, ठीक है ना, जिसको आप रिगार्ड करते हैं, रिगार्ड वन, ठीक है ना, रिगार्डिंग नहीं, रिगार्ड वन, जिनको आप इज्जत करते हैं, ठीक है, उसको पेरियार कहा जाता है साउथ में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग उसी तरह पॉइंट वाइज। मैं कुछ अपने नोट्स में बना रखा था। इसके पहले वाला जो वीडियो आप देखे होंगे महात्मा गांधी पर मैं बनाया था, वहाँ आप 22 बिंदुओं पर जो है मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर वो नहीं देखे हैं तो आपको परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से वह काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स है, उसको आप देख करके अपनी तैयारी को अच्छी बना सकते हैं। चलिए आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं पेरियार की। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि पेरियार का जन्म जो होता है वो कब होता है। तो 17 सितंबर 1879 को कहाँ होता है? मद्रास में जन्म होता है, ठीक है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यह भी जान लें कि ये ब्राह्मणों के वर्चस्व और जाति ये सब से संबंधित जो है वह कार्य करते हैं। वह ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ जो है वह बोलते हैं, जाति के उत्थान के लिए वह अपने समाज के लोगों को एक साथ आने के लिए वह कहते हैं, लड़ते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो उनके व्यू पॉइंट आप देखेंगे तो वह हमेशा जो है ब्राह्मणों के खिलाफ जो है वह बोला करते थे और इसके लिए उन्होंने कई तरह के कार्य भी किए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे वो और कौन कौन से काम किए हैं। तो देखिए, महिलाओं के विकास के लिए जो है वह कार्य करते हैं, महिला के उत्थान के लिए, महिला को आगे लाने के लिए। वह कहते हैं कि एक महिला को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है और उनको जॉब भी करने के लिए वह कहते हैं आप वह सारे कार्य कर सकते हैं जो एक पुरुष करता है, बल्कि वह पुलिस और सिक्योरिटी संबंधित जो है कार्य भी करने के लिए बोलते हैं। क्या कहते हैं? पुलिस और सिक्योरिटी। जो आप जनरली देखेंगे कि ये फील्ड में यह अपेक्षा की जाती है कि पुरुष वहाँ पर दिखेंगे, लेकिन आज की अगर करंट सिचुएशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग खूब देखते हैं। बहुत समय पहले भी जो है यह बात जो है ईवी रामास्वामी पेरियार कह के गए हैं, ठीक है ना। और तमिल भाषा के उत्थान के लिए वह काम करते हैं। किस भाषा के लिए? तमिल भाषा के लिए, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम लोग 5वें बिंदु पर बात करते हैं। उन्होंने आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कब ज्वाइन किया? 1919 में। और कब तक वहाँ रहे? 1925 तक रहे। यह जो है एक क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है ना, कि कब आईएनसी ज्वाइन किए और कब तक वह रहे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए छठा पॉइंट में लिख रखा हूँ कि वैकोम सत्याग्रह जो है 1925 में चला था। वैकोम सत्याग्रह एक उनसे जुड़ा हुआ बहुत बड़ा इंसिडेंट है। इसके अंतर्गत एक केरल की एक सिटी है, वहाँ पर उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए एक जो है आप कह लीजिए कि उनको अनुमति चाहिए था कि हमको भी जो है वहाँ पर इंटर करने की इजाज़त दी जाए, ठीक है ना। जबकि ऐसा समाज में उस समय व्यवस्था थी जिसमें सिर्फ वहाँ पर ब्राह्मणों को ही अलाउड था। एक बार की बात है कि जब वह बहुत भूखे थे और लंगर चल रहा था तो वह इन मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं और जब उनको रोक दिया जाता है कि आप इस तरह की वेशभूषा में नहीं जा सकते हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं, तो वह जो है वेश बदल करके भी ब्राह्मण के रूप में जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस समय यह व्यवस्था थी कि जो है ब्राह्मण लोग जो होते हैं ना वो मूछ नहीं रखा करते थे, ठीक है ना। तो वह उनके पास मूछ था, इसके कारण उस समय भी जो है उनको लंगर के पंगत से जो है बाहर कर दिया जाता है। इस तरह की चीज़ें आती है पढ़ने में, खैर उसका कोई यहाँ पर ये नहीं है। लेकिन वैकोम सत्याग्रह वहाँ से जब उनको बैजित कर करके लंगर से निकाला जाता है ना तो वो बहुत जो है दुखी हो जाते हैं और इतनी भूख से पीड़ित रहते हैं कि वो जो खाना बचा हुआ रहता है जो फेंक दिया जाता है ना, उस खाने से भी पेट को अपना वो भरते हैं, ठीक है। लेकिन इतना होने के बाद उनको बहुत ये लगता है कि इस तरह के धर्म जो है वह यह धर्म किस काम का है,
ये जो धर्म है वह किस काम का है, जो इंसान का पेट भी नहीं भरता है। ठीक है, ये महात्मा गांधी से जो है हमेशा इनका जो है 36 का आंकड़ा रहा है। और भी कई ऐसे जो है आईपीटी में आप देखेंगे कि जिनका महात्मा गांधी के साथ जो है वह विचारों का मतैक्य नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और देखिए, सत्याग्रह जो पॉइंट है, सत्याग्रह अगर कहीं भी आपको यह शब्द आए और उसे मैच करने के लिए आए तो उसको आप महात्मा गांधी से मिलाएंगे, ये मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहाँ से 1925 में जो है आप देखे थे कि 1925 तक ही रहे और फिर जस्टिस पार्टी की स्थापना जो है वह ज्वाइन कर लेते हैं 1925 में, जस्टिस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं पेरियार। ठीक है, अच्छा ठीक है। और आईएनसी को वह क्या कहते हैं, देखिए आईएनसी को कहते हैं कि ब्राह्मण साम्राज्यवाद का किला। किसको, जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको वह किस चीज़ से कह के संबोधित करते हैं, ब्राह्मण साम्राज्यवाद का किला, है ना। इस तरह से जो है वह बोलते हैं, यह याद रखिएगा, कभी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है ना। 1938 में जस्टिस पार्टी की से राजनीति शुरू कर करके वहाँ सामाजिक और ये सारा उत्थान वगैरह करते हैं और फिर वहाँ पे जावेद कचगम जो है यह पार्टी बन जाती है, इसी रूप में वह कन्वर्ट करती है। ठीक है। और जावेद कचगम पार्टी उसके बाद जो है यहीं से डीएमके, एआईडीएमके, एमडीएमके ये सब एक ही से जो है उत्पत्ति होकर के निकली है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। जावेद मुन्नीत कड़गम और एआईडीएमके, एमडीएमके ये सारे उसी जावेद कचगम पार्टी का ही जो है वह टूट करके अलग हुई है। काशी पिलग्रिमेज की घटना जो है, काशी में भी उनके साथ इस तरह की घटना होती है जहाँ पर मंदिर में जो है प्रवेश करने से जो है उनको रोका जाता है और इस कारण से जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति के शुरू में होते हैं, लेकिन जो है बाद में वह प्योर एकदम एथिस्ट हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ों को देखने के बाद उनको लगता है कि जो है वह जो दलित वर्ग से लोग हैं उनको काफ़ी एक नीच दृष्टि से जो है देखा जाता है। उसके लिए उन्होंने एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। हालांकि यह कॉन्सेप्ट जो है आप देखेंगे कि अम्बेडकर से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अम्बेडकर भी जो है इस तरह के बात करते हैं। 1925 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वह चलाते हैं, पेरियार भी, और कहते हैं कि जब तक आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे ना तब तक आपको दूसरा भी इज्जत नहीं करेगा। इस चलते बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इज्जत खुद करें, अपने को डिवैल्यूएट ना करें, ताकि जो है आपको लोग इज्जत करें। ठीक है ना। और जब आप एक होकर के रहेंगे, यूनाइट रहेंगे, तो आपको जो है वह कोई भी व्यक्ति रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है। मनुस्मृति जो है यहाँ पर एक चीज़ और ये डेट है, देखिए इसको याद रखिएगा, यह प्रीवियस क्वेश्चन भी है। 25 सितंबर 1927 को मनुस्मृति दहन के रूप में जो है मनाया जाता है। अम्बेडकर भी जो है इस क्रिया को करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग और थोड़ा सा बात करते हैं। आर्यन जो हैं अन्यायपूर्ण और दमन व्यवस्था के कारण है। ठीक है ना। आर्यन के संबंध में जो है वह इस तरह की बात करते हैं कि अन्यायपूर्ण और दमनकारी व्यवस्था के कारण कौन है, तो ये आर्यन है। ठीक है। और पुराण को जो है वह परिकथा के रूप में बोले हैं। क्या बोले हैं, पुराण जो है उसको क्या बोले हैं, परिकथा। और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जहाँ तक हमको ध्यान आ रहा है आप लोग एक बार खुद से भी देख लीजिएगा। ठीक है। गांधी का राष्ट्रवाद क्या है, ये देखिए, ये इनकी क्रिटिसिज्म मतलब जो है पेरियार कर रहे हैं। गांधी का जो राष्ट्रवाद है उसको वह क्या कहते हैं कि यह ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और 18वां पॉइंट आप देखिए कि 18वां पॉइंट में जो कहते हैं कि विवाह क्या है, एक कॉन्टैक्ट है फॉर चैंपियनशिप इन लाइफ। यानी कि विवाह करने के बाद जो है व्यक्ति का ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वह होता है, वह एक अलग ही जो है चीज़ से निकल करके दूसरी दुनिया में वह पहुंचता है। ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताएंगे यहीं पर साथ में, कि वह कहते हैं कि विवाह करने में किसी भी ब्राह्मण को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप जब शादी करें तो बिना ब्राह्मण के करना चाहिए। जो ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं उसको आपको तो समझ में आता नहीं, वो क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, वो वही समझते हैं।
तो फिर उस मंत्र का उच्चारण का कोई मतलब नहीं होता है। यहीं से जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और आप जो है अपने को दीनहीन समझते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने कर्तव्य पर, अपने कर्म पर विश्वास करें और सारे कार्य करें, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती रहेगी। आपकी जो है तरक्की, ये आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है होता रहेगा। ये इस तरह की बात जो है वह पेरियार कहते हैं, ठीक है। आगे जो है हम लोग देखते हैं, ग्रामीण लोग जो थे उनको पंचम कहा जाता था, अछूत कह करके जो है इनको बुलाया जाता था ग्रामीण लोगों को। इस तरह की बात जो है आप देख रहे हैं कि नोट कर रखे हैं हम, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, इसकी भी जो है वह स्थापना करते हैं, इससे जुड़े हुए रहते हैं। यह देखिए 21वां नंबर जो है आपका कुडी राजू, यह प्रीवियस क्वेश्चन है और यह इनका वीकली मैगजीन था। क्या था? वीकली मैगजीन था। यह प्रीवियस क्वेश्चन है कि यह पत्रिका जो है, यह मैगजीन जो है वह किसने निकाली थी और यह कब निकली थी? पहले 2 मई 1925 से, ठीक है ना, 2 मई 1925 से, ठीक है। रेडिकल लिबरलिज्म से भी वह संबंधित है, रेडिकल लिबरलिज्म की बात वो करते हैं, ठीक है। मॉडर्न सेकुलर सोसाइटी से वह जुड़े हुए रहे हैं, द्रविड़ रेडिकल कल्चर से जुड़े हुए रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ों से जो है वह जुड़े हुए रहे हैं। 1939 में जो है वह क्या होता है इनके लाइफ में कि द्रविड़ नाडु कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पर अलग द्रविड़स्तान बनाने की जो है वह बात करते हैं, एक अलग क्षेत्र स्थापित करने की बात करते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन जो मेरे नोट्स हैं उस नोट्स में मैं इतना ही बनाया था कि जो हम भूल जाते हैं या जो बहुत ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों की बात मैं अपने नोट्स में किया था, और वो आपको इस वीडियो के फॉर्म्स में इसलिए देना चाह रहा हूँ कि ताकि आप भी जो है इस तरह के नोट्स ज़रूर बनाएं, जो परीक्षा के लास्ट रिवीजन के समय में आपको काम देगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो पेरियार के संबंध में अभी बात की गई उतना एनफ है, लेकिन हाँ, यहाँ से आपको एक बेसिक उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो जाएगी कि वह किस तरह के लोग, किस तरह के थे और उनका क्या आइडिया था, ठीक है। मैं समझता हूँ कि इनका इतने बात से जो है आपको इन चीज़ों की जानकारी मिल गई होगी और इससे आप ज़रूर लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, और इस तरह के वीडियो आपको अगर आगे भी कंटिन्यू आपको चाहिए है तो आप इस चैनल पे बने रहिए। हम इस तरह के वीडियो प्रतिदिन 5 बजे जो है यह भेजते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर एक चीज़ और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप कंटिन्यूअस तैयारी करना चाहते हैं तो रात 10 बजे प्रतिदिन जो है वह प्रतिदिन पॉलिटिकल मंत्रा नाम से हमारा ग्रुप है आपका टेलीग्राम पे, जो आपका पब्लिक ग्रुप है, वहाँ आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। क्या नाम है? पॉलिटिकल मंत्रा, ठीक है ना। पॉलिटिकल मंत्रा आप टाइप करेंगे अंजनी सिन्हा तो वो आ जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी क्यूज प्रतिदिन होते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ क्वालिटी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।